बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 7 इनर प्रोडक्ट स्पेसेस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी पहली दो एक्सरसाइज ख़त्म, फिनिश, खल्लास कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 7.3 की तरफ मूव करेंगे, लेकिन 7.3 तक पहुंचने के लिए कुछ हर्डल्स हैं जो हमने क्रॉस करनी है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स क्या हैं। तो आज के लेक्चर का आगाज़ हम इस डेफिनेशन से करते हैं, व्हाट इज़ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स। राइट। फर्ज कर लिया कि मेरे पास ये एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है। n क्रॉस n से मुराद ये है कि ये दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 रोज़ 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 3 रोज़ 3 कॉलम भी, 4 रोज़ 4 कॉलम भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट कि जिस मैट्रिक्स की आपने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, दैट शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर R। यानी मैट्रिक्स जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक तो ये देखें जिसके अंदर रियल नंबर आ रहे होते हैं 1, 1/2, 3, 4, ठीक है, और आयोटा भी आ रहा होता है 1 माइनस आयोटा 1, आयोटा 2, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स ओवर आर, यानी मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, और ये है मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसकी जो मैट्रिक्स हमने सपोज किया है ए, इसकी जो एंट्रीज हैं वो कहाँ से ली गई हैं, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर ली गई हैं। यानी मैट्रिक्स ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स रियल नंबर हैं। देन ए स्केलर नंबर लैम्डा बिलोंग्स टू आर। एक कोई स्केलर नंबर है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसको हम कहेंगे कि लैम्डा जो है ये ए की आइगन वैल्यू है इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम वेक्टर। अगर हमारे पास एक नॉन जीरो कॉलम वेक्टर हो बिलोंग्स टू आर एन, इस तरीके से कि ए वी को ज़रब दें तो जवाब लैम्डा वी के बराबर आ जाए। अगर ए मैट्रिक्स को इस कॉलम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और जवाब लैम्डा इंटू वी के बराबर आ जाए, तो फिर हम वी को क्या कहेंगे, ये आइगन वेक्टर है, और लैम्डा को क्या कहेंगे, ये आइगन वैल्यू है। आर एन से मुराद ये है कि क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है जिसकी n रोज़ n कॉलम हैं, तो अगर मैट्रिक्स जो है उसकी 2 रोज़ या 2 कॉलम होंगी, यानी r स्क्वायर होगा, तो मैट्रिक्स जो है वो हमारा इस शक्ल का होगा, ठीक है। सॉरी, ये तो मैट्रिक्स आ गया। v जो है, जो हमारा कॉलम वेक्टर होगा 1, 2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2 और कॉलम की शक्ल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी डायमेंशन 2 होगी। आर क्यूब से मुराद इसकी डायमेंशन 3 होगी। v जो है उसमें होगा 1, 2, 3, इस तरह का 1, 2, 3, राइट। तो ये जो हमारा कॉलम है जो है, ये इसकी जो है ना वो कितनी रोज़ होनी चाहिए, 1 रो और 1 रोज़ और n कॉलम होने चाहिए, ठीक है। आर एन से मुराद ये है कि इसकी रोज़ की तादाद कितनी होगी, n के बराबर होगी। ये अब मैंने आपको बता दिया। इन दिस केस v इज कॉल्ड एन आइगन वेक्टर ऑफ ए एंड करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ लैम्डा। फिर दोबारा देखें, ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, एक मैंने ये स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। मैंने एक रियल नंबर लिया लैम्डा बिलोंग्स टू आर, और v जो है ये एक मैंने कॉलम वेक्टर लिया, और अगर ए वी जो है ये लैम्डा वी के बराबर आ जाए, तो फिर हम क्या कहेंगे कि v आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। ये लैम्डा क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू कहलाएगी, राइट। आइए यहां से अब एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। एज ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आई वी, ऐसे लिखा जा सकता है।
क्योंकि आई को जब वी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जवाब वी ही आएगा। इसको चूक कर इधर ले आएँ, ए वी माइनस लैम्डा इंटू आई वी इज इक्वल टू 0। v जो है इसको कॉमन ले लेते हैं, a माइनस लैम्डा आई इंटू वी इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, आंसर 0 के बराबर आए, तो इट मीन्स दैट इनमें से कम एक टर्म ज़रूर 0 के बराबर है, या ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, तो v जो है ये किसके बराबर है, ये तो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, ये 0 के बराबर नहीं होगा, तो देयरफॉर a माइनस लैम्डा आई ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। r a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जो है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब ये 0 के बराबर क्यों है, क्योंकि ये देखना ये एक मैट्रिक्स बनेगा ना। ठीक है, ये भी मैट्रिक्स है, लैम्डा इंटू आई ये भी एक मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा। और चूंकि v 0 के बराबर नहीं है तो ये मैट्रिक्स 0 के बराबर है, मैट्रिक्स 0 के बराबर है, तो देयरफॉर a मनफी लैम्डा आई क्या होगा, इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ये चूंकि सिंगुलर होगा तो इसलिए देयरफॉर a माइनस लैम्डा आई किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब जब आप इसको हल करेंगे, a माइनस लैम्डा आई को 0 के बराबर हल करेंगे, तो आपके पास लैम्डा की मुख्तलिफ वैल्यू आ जाया करेंगी, 1 2 3 सो ऑन, वो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ जाया करेंगी। फिर इन आइगन वैल्यूज़ के मुकाबले में हम आइगन वेक्टर जो है वो फाइंड आउट किया करेंगे। अब ये जो a माइनस लैम्डा आई है इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इसको हम पॉलिनोमियल को आप जानते हैं कि हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, p लैम्डा के साथ, क्योंकि आंसर इसका लैम्डा की शक्ल में आएगा, p लैम्डा पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, ये आ गया जी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसका होगा, मैट्रिक्स ए का। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगी, तो एवरी रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए। जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको हम क्या कहेंगे कि वो ए की आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का एक और नाम भी है, आर ऑफन कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, यानी आइगन वैल्यूज को कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी कह सकते हैं, और जो आइगन वेक्टर आएगा उसके मुकाबले में उसको हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम एक्सरसाइज 7.3 का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मैट्रिक्स दिया गया है आपको 2 2 3 1। आपने इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालनी है, यानी a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 निकालना है। उसके बाद फिर आपने आइगन वैल्यूज़ और उसके मद्दे मुकाबले जो आइगन वेक्टर्स हैं वो निकालने हैं, और आइगन स्पेस भी निकालना है। ये जितने भी आइगन वेक्टर्स आएंगे उनको आप एक सेट के अंदर रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आइगन स्पेस बन जाएगा। तो आइगन स्पेस भी जो है वो पेपर में पूछी जा सकती है कि आल्सो फाइंड आइगन स्पेस, राइट। लो जी, मैं ये जो गिवन मैट्रिक्स है सपोज कर लेता हूं कि इसका नाम है A। लेट A इज इक्वल टू 2 2 3 1। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, A माइनस लैम्डा आई। हमने फर्ज कर लिया कि लेट लैम्डा इज द आइगन वैल्यू, लेट लैम्डा इज द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू corresponding to eigen vector v। तो a माइनस लैम्डा आई किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, नल मैट्रिक्स। अब a आपके पास है 2 2 3 1 माइनस लैम्डा इंटू आई किसके बराबर आ जाएगा, 1 0 0 1, I2 मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसको लिखा जा सकता है 2 2, सिंप्लीफाई करते हैं अब इसको, माइनस लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई किया
तो ये आ गया माइनस लैम्डा 0 0 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, 2 प्लस 0 वो 2 के बराबर ही आएगा, 3 प्लस 0 वो 3 के बराबर ही आएगा, ये आ गया 1 माइनस लैम्डा। अब फॉर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या करेंगे? फॉर पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पुट a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाएगा। तो इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 2, देन यू हैव 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। एक्सपैंड करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, माइनस 6 में से 2 माइनस किए तो आंसर आ गया -4। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। लैम्डा को कॉमन निकाला, लैम्डा -4 प्लस 1 को कॉमन निकाला, लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से लैम्डा -4 कॉमन आएगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा जो है मेरे पास 2 वैल्यूज आ गई लैम्डा की, एक लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0 और एक लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 और यहां से आ गया लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो इसके रूट्स किसके बराबर आ गए फिर? लैम्डा इज इक्वल टू -1 और 4। ये आ गई हैं हमारे पास आइगन वैल्यूज। आर द आइगन वैल्यूज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। अब इन आइगन वैल्यूज के मुकाबले में हम आइगन वेक्टर जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं लूंगा लैम्डा इज इक्वल टू -1 और एक आइगन वेक्टर निकालूंगा, फिर लैम्डा इज इक्वल टू 4 लेके दूसरा आइगन वेक्टर निकालूंगा। केस 1, लैम्डा इज इक्वल टू -1 का इंतखाब कर लिया मैंने। अब फार्मूला क्या है हमारा? ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। अब चूंकि यहां पे वेक्टर्स की तादाद ज्यादा होगी तो इसको v1 कह दूं मैं, ठीक है, क्योंकि जब लैम्डा इज इक्वल टू 4 लूंगा तो दूसरा वेक्टर आ जाएगा, तो दोनों सेम तो नहीं ना होंगे। एक का नाम v1 रख देते हैं, दूसरे का नाम v2 रख देते हैं। वेयर v1 जो है, वेयर v1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? x कॉम y, x1 x2 कर लें, x1 x2, राइट। अब अकॉर्डिंग टू दिस ए v1 इज इक्वल टू लैम्डा v1। अब वो ये फार्मूला जो है हमारा वो था ए वी, ये था फार्मूला ए माइनस लैम्डा इंटू वी इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसी तरह फिर इसको लिखा जा सकता है ए v1 माइनस लैम्डा, सॉरी, ए माइनस लैम्डा आई इंटू v1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। ये एक्चुअली दिस इज अ नल मैट्रिक्स। अब a माइनस लैम्डा आई वो किसके बराबर है? ये है हमारे पास a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। अब लैम्डा की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? लैम्डा की जगह पे -1 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा की जगह पे आ गया -1, 2 - 1 और यहाँ पे आ गया 2
ये 3, 1 लैम्डा की जगह पे आ गया -1 इनटू V1 है आपके पास x1 x2 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3 2 3 2 x1 x2 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ये देखिए बिल्कुल सेम रोज हैं, तो ऐसा करते हैं R3 में से R2 माइनस कर देते हैं। व्हाट यू विल गेट, ये आ जाएगा 3 2 0 0, इधर आ गया x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। अब आप इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x1 प्लस 2x2, उसके बाद ये फिर 0x1 प्लस 0x2 इज इक्वल टू 0 0 के बराबर आ गया। अब आगे मज़ीद जो है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कंपेयर करेंगे, पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट 3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x1 किसके बराबर निकल आया, -2x2। यहां से x1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x1 इज इक्वल टू -2/3 x2। अच्छा, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं तो x2 को उधर लेके गया हूं, तो 2x2 इज इक्वल टू -3x1, तो x2 किसके बराबर आ जाएगा, -3/2 x1। दोनों तरीकों से हल किया जा सकता है, या तो x2 की वैल्यू निकाल लें या x1 की वैल्यू निकाल लें। आंसर आपका डिफरेंट आ सकता है, आंसर सेम नहीं आएगा। अब हमारे पास जो वेक्टर v1 है वो किसके बराबर आ गया, वेक्टर v1 x1 की वैल्यू क्या है, -2/3 x2, और x2 की जगह पे तो x2 ही आएगा, और x2 को मैंने बाहर निकाल लिया तो ये आ गया -2/3 1। तो वेक्टर मेरे पास आ गया v1 इज इक्वल टू -2/3 और 1। अगर आप इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x2 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2, 3 भी आ सकता है, तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। और v1 इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -2, 3। तो v1 मेरे पास आ गया -2, 3, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2, 3 का ट्रांसपोज, राइट। तो जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू -1 लिया, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -1, आइगन वेक्टर v1 किसके बराबर आ गया, -2, 3। तो इसी तरह जितनी लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी उतने ही हमारे पास आइगन वेक्टर आया करेंगे। तो ये देखिए ऑर्डर 2 का क्वेश्चन है और काफ़ी सारा लेंथी हो गया है, तो इसी तरह जब हम ऑर्डर 3 के क्वेश्चन करेंगे तो वो और ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे, तो इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा। तो एक ऑर्डर 2 का कर देता हूँ, एक ऑर्डर 3 का कर देता हूँ, बाकी जो है वो आप बिल्कुल उसी तरीके से खुद ब खुद कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये वाली x2 की वैल्यू निकालते हैं तो फिर उस सूरत में जो है ये x1 और x2 ये किसके बराबर आ जाएगा, x1 की वैल्यू है x1 ही आएगा, और x2 की वैल्यू निकाली आपने -3/2 x1। तो x1 को कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 -3/2। तो आपका वेक्टर ये भी हो सकता है, या इसको अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें
तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, सॉरी, तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो V1 जो है ये 2 माइनस 3 इसके बराबर भी आ सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। V1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप 3x1 इज इक्वल टू माइनस 2x लेते हैं या 2x इज इक्वल टू माइनस 3x1 लेते हैं। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आंसर आपका यूनिक आए, आपका आंसर डिफरेंट आ सकता है। ठीक है, जिस तरह की कैलकुलेशन करेंगे उसके मुताबिक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब केस नंबर 2 जो है उसके अंदर हम लेते हैं जी लैम्डा हमारा एक तो -1 था, दूसरा क्या था 4 के बराबर। लैम्डा इज इक्वल टू 4। अब AV2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? लैम्डा V2 के बराबर। V2 हम सपोज कर लेते हैं जी V2 इज इक्वल टू x1 x2 जनरल वैल्यूज़ हैं, x1 x2 सपोज कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर इसको लिखा जा सकता है a मनफी लैम्डा I इंटू V इज इक्वल टू 0। ये नल मैट्रिक्स है। अब a माइनस लैम्डा I वो वेक्टर, वो जो मैट्रिक्स था वो मैंने मिटा दिया है। ज़रा मैं देख लूँ वो मैट्रिक्स a माइनस लैम्डा I किसके बराबर था। अब ये देखिए, ये था हमारा a मनफी लैम्डा I। अब लैम्डा मैंने किसके बराबर निकाला था? a माइनस लैम्डा I इंटू V इज इक्वल टू दिस मच। अच्छा जी, अब a माइनस लैम्डा मेरा किसके बराबर है? लैम्डा 4 के बराबर। तो यहाँ पे लैम्डा की जगह पे क्या पुट करूँगा मैं? 4। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 माइनस 4। V मेरे पास वेक्टर है x1 x2 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स 0 0 के बराबर आ जाएगा। 0 अब 4 में से 2 निकाले तो यहाँ पर आएगा -2, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3, इधर आएगा -3। x1 x2। अब रो ऑपरेशन तो आपको अप्लाई करने आते होंगे। मैट्रिक्स A के ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पे -1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 को। यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा -1, 3 -3। x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। मैंने रेस कर दिया। अब नीचे 0 लेके आना है तो R2 -3 टाइम ऑफ R1 करेंगे। व्हाट यू विल गेट? 1 -1, 0 0। x1 x2 is equal to 0 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस रो को इस कॉलम के साथ। तो व्हाट यू विल गेट? x1 माइनस x2 और ये आ गया 0 0 x1 प्लस 0 x2 0 आ गया जी, इज इक्वल टू 0 0। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो x1 माइनस x2 किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू 0। आइए इसको मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब कंपेयर करेंगे तो x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। और x1 और x2 इस केस में बराबर आ गए। इसमें जो है, इसमें तो दो डिफरेंट किस्म के आंसर निकल सकते थे, लेकिन अब इसमें चूंकि दोनों बराबर हैं तो एक ही किस्म का आंसर निकलेगा। अब वेक्टर v मेरे पास है x1 x2। अब x2 की जगह पे मुझे x1 लिखने की इजाज़त है। फिर x1 को मैंने कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 1। तो v2 वेक्टर किसके बराबर आ गया जी मेरे पास? 1 1। या v2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, राइट। तो देयरफॉर
फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 4, आइगन वेक्टर इज किसके बराबर होगा? V2 इज इक्वल टू 1 1। ठीक है, आइगन स्पेस किसके बराबर आ जाएगा? आइगन स्पेस इज इक्वल टू, पहला वेक्टर क्या है आपके पास, निकाला था आपने -2, 3, दूसरा वेक्टर निकाला आपने 1 1। राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और ये स्क्रीनशॉट जो है वो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं।